चलिए सर, गुड आफ्टरनून। आगे लिखिएगा। उपहार कर। उपहार कर। जी। उपहार कर। गिफ्ट टैक्स। अच्छा, सर आए हैं। सर आए हैं। ए सर, सर आए हैं। अच्छा। पहाड़ कर नहीं, उपहार कर। हाँ, इना की पहाड़ कर। 1958 में। 1958 में भारत में पहली बार उपहार कर लगाया गया। 1958 में। 1958 में भारत में पहली बार पहली बार उपहार कर लगाया गया। जिसे 1998 में जिसे 1998 में समाप्त कर दिया गया। जिसे 1998 में समाप्त कर दिया गया। पुनः। पुनः। पुनः आय में जोड़कर इसे लिया जाने लगा। पुनः आय में जोड़कर इसे लिया जाने लगा। आइए 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 आइए। आय में जोड़कर इसे अस्थिर से हराना नहीं है। छूटेगा छूटेगा। आय में जोड़कर इसे लिया जाने लगा। कैसे के किया आता है? पढ़ने नहीं आता है, मजा लेने आता है खाली। बहुत आगे बढ़ गए हैं। उतनी जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, आगे लिखते जाइए। पुनः आय में जोड़कर इसे लिया जाने लगा। पर लिखा दिए हैं। एकदम नहीं। आप नहीं आइए, हम लिखा दें, हो सकता है। आपके चलते हम रुक गए कि नहीं रुक गए? आपके चलते हम बैक हुए कि नहीं हुए? आपके चलते हम दोबारा लिखाए कि नहीं लिखाए? तो फिर ऐसा क्यों बोले आप? आय में जोड़कर इसे लिया जाने लगा। 50,000 तक की राशि के उपहार पर। आइए 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 सर। आइए आइए सर, आइए आइए, बैठिए बैठिए। 50,000 तक की राशि के उपहार पर उपहार कर नहीं लगता है। 50,000 तक की राशि के उपहार पर उपहार कर नहीं लगता है। आज का क्लास चलना चाहिए था कब जानते हैं? सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। और क्लास बंद। उसके बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे रात तक क्लास बंद। ये कोई टाइम है आजकल 12 से 4 में क्लास का? बाप रे बाप। बताइए कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। आइए आइए आइए। आइए सर, बैठिए। बैठाइए, हो इनको बैठाइए पहले। बैठाइए। अब हम शुरू करें लिखाना
ये आ गए तो शुरू करें। चलिए अब शुरू कीजिए लिखना। 50,000 तक की राशि के उपहार पर उपहार कर नहीं लगता है। इससे ऊपर की राशि के उपहार पर, इससे ऊपर की राशि के उपहार पर, इससे ऊपर की राशि के उपहार पर 30% की दर से 30% की दर से उपहार कर लग जाता है। 30% की दर से उपहार कर लग जाता है। 30 सर 30 30% की दर से उपहार कर लग जाता है। इनका छूट गया, पूरा छूट गया इनका। अब आगे कैसे लिख रहा है? आपके बगल में कैसे लिख लिया? हाथ से, अच्छा हाथ से लिख लिया। ओ आइए सर, आइए 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 आइए। अरे उतना देर मौका दिए थे, देख कर लिख लेता तो दिमाग ही नहीं लगाता है। हम इसलिए बात बनाए कि लिख कर लिख लेगा उतना देर में ही। रात में। अच्छा। शादी विवाह। आइए 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 और बीए पास कीजिए। शादी विवाह लिखना हो। कहाँ? कौन रूम में? बिग पोस्टर में? सही बात। तो पहले नाश्ता पानी आवे तब ना समझेंगे। हैं? नहीं, पर नहीं ऐसा नहीं होता है। आ, फिर फालतू बात मत बोल। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। बाराती के पहले 6 का तिलक होता है। आज 6 का तिलक जब पहुंचता है तो उस समय नाश्ता कराया जाता है। अच्छा। है कि नहीं है? हाँ। अच्छा सुन, बाराती लगे चाहे ना लगे, नाश्ता पहुंच जाता है जनवासा पर पहले। ये ना तरीका है वो। बाराती लगे चाहे ना लगे, जनवासा पर नाश्ता पहुंच गया। और शादी हो चाहे ना हो, पहले भोजन करा दिया गया। कैसा में तो सब नाश कर दिया तू, बस नाश कर दिया सब। शादी विवाह और त्योहार के अवसर पर, शादी विवाह और त्योहार के अवसर पर, और त्योहार के अवसर पर, अथवा अथवा निकट संबंधियों के द्वारा, निकट संबंधियों के द्वारा, निकट संबंधियों के द्वारा दिए गए उपहार पर, निकट संबंधियों के द्वारा दिए गए उपहार पर उपहार कर नहीं लगता है। उपहार कर नहीं लगता है। सुनिए सर, उपहार कर कहते किसको हैं? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का हस्तांतरण किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर देता है तो उसे उपहार कहते हैं। जीवन काल में। अब मरने के बाद संपत्ति का हस्तांतरण होता है तो उसको मृत्यु कर कहते हैं। ये सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अभी नाश्ता चलता।
नाश्ता मिल आप लोगों को मिल गया है? हमको मिल गया तब ना पानी पी रहे हैं। 100 पीस, 100 पैकेट नाश्ता का ऑर्डर दबा दीजिएगा तो कुछ नहीं, सामने जाएगा होटल में, और यहाँ के नाम पर 2 रसगुल्ला, 2 काला जामुन, 2 सिंघाड़ा। अभी मत दिए ऑर्डर, वो खा लेते हैं, पैसा दियागा ना। और जब निकलने लगे पैसा मांग दिए तो दे दीजिएगा। आइए, तो अगर उपहार कर को 1998 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुनः क्या किया जाने लगा, आय में जोड़कर उपहार कर को लिया जाने लगा, और 30% की दर से उपहार कर लिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति यानी जमीनें लिख देता है किसी को, कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में 50 लाख का जमीन देता हूं। 50 लाख की जमीन अगर गिफ्ट के रूप में देगा तो 50 लाख का 30% कितना होगा? 15 लाख। 15 लाख ना, तो 15 लाख रुपया उसको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इसी को उपहार कर कहते हैं। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर कितना भी मिल जाए, त्योहार के अवसर पर कितना भी मिल जाए, उस पर कोई उपहार कर नहीं लगता है। उपहार कर नहीं लगता है, लेकिन तिलक नहीं होना चाहिए। तो तिलक उपहार नहीं है। उपहार कहते हैं जो स्वेच्छा से दिया जाए उसको लिया जाए। तिलक उसे कहते हैं जो स्वेच्छा से लिया जाए। नहीं दिया जाएगा, नहीं, पहले लिया जाता है तब दिया जाता है। नहीं, पहले लिया जाता है तब दिया जाता है। कहता है पहले 25 लाख, पहले लिया तब ना देने वाला देगा। तो कहना चाहिए आपको यह कि आप ईमानदारी से अपनी, आपको जितना देना हो आप दे दीजिए, मैं आपसे एक बार डिमांड नहीं करूंगा। दे भी नहीं करेगा तो इसको उपहार होता है। ये उपहार होता है। दे भी नहीं करेगा तो क्या करेगा लेकर के? अब लिख, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू देख ऐसे लिख, एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर। बिक्री करके, बिक्री करके, बिक्री करके विकल्प के रूप में, बिक्री करके विकल्प के रूप में लगाया गया, बिक्री करके विकल्प के रूप में लगाया गया यह एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री करके विकल्प के रूप में लगाया गया यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो बिक्री के प्रत्येक चरणों पर
बिक्री के प्रत्येक चरणों पर मूल्य में होने वाली बिक्री के प्रत्येक चरणों पर मूल्य में होने वाली वृद्धि पर लगाया जाता है। बिक्री के प्रत्येक चरणों पर मूल्य में होने वाली वृद्धि पर लगाया जाता है। विश्व में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले विश्व वर्ल्ड में विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में लगाया था। फ्रांस ने 1954 में लगाया था। भारत में 1976 में भारत में 1976 में इल के झा समिति ने भारत में 1976 में इल के झा एसके झा नहीं रे, एल के झा कर रहे थे, एसके झा इल के झा समिति ने वैट लगाने की सिफारिश की थी। एल के झा समिति ने वैट लगाने की सिफारिश की थी। उन्नीस सौ इक्यानवे में 1991 में चिलैया समिति ने बोर्ड देखिए लक्ष्मीकांत झा 1991 में चिलैया समिति ने वैट लगाने की सिफारिश की थी। वैट लगाने की सिफारिश की थी। 2004 में 2004 में असीम दास गुप्ता असीम तो आता है ना लिखने, असीम दास 1900 कब 91 में असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर 1 अप्रैल 2005 को 1 अप्रैल 2005 को भारत में वैट लागू कर दिया गया। भारत में वैट लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2005 को भारत में वैट लागू कर दिया गया। हो गया। सुनिए, वैट जो है वह बिक्री कर के विकल्प के रूप में लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट के पहले था सेल्स टैक्स, देख लीजिए यहां, एसटी मतलब सेल्स टैक्स, बिक्री कर। गेहूं कितने का है?
400 मैदा, तो उसी गेहूं से ना मैदा बना, मैदा बनने के कारण 1000 दाम हो गया उसका। और उसी मैदा से डबल ब्रेड बना, कितने का है डबल ब्रेड? 2000। अब जरा बताइए, ए खन्ना, खन्ना, रे खन्ना, गेहूं कितने का है? गेहूं कितने का? तो 400 का 4% बिक्री कर, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। 400 का 4% कितना होगा? 16 रुपए। 1000 का 4% और 2000 का 4%, टोटल जोड़ दीजिएगा कितना होगा? अब जरा बताइए। अब कहता है वैट, वैट कहता है कि बिक्री कर का यह तरीका गलत है। बिक्री कर का यह तरीका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? बैटरी है क्या यहाँ? बैटरी है, लगाइए तो। बैटरी डाउन हो गया है। कट। अब चलिए, तो फैट कहता है कि 400 पर जब 4% टैक्स लग ही गया था, तो 1000 में 400 इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है? इंक्लूड है। अब फिर 1000 पर टैक्स लग रहा है, इसका मतलब कि 400 पर दोबारा टैक्स लग रहा है। जब 400 पर एक बार टैक्स हम दे चुके हैं, अब फिर 1000 पर टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब 400 पर दोबारा टैक्स है। तरीका गलत है कि नहीं है? अच्छा, ये डबल ब्रेड जो बना किससे बना? तो 2000 में 1000 इंक्लूड है कि नहीं है? अब फिर 2000 पर 4% टैक्स लग रहा है, इसका मतलब गलत हो रहा है। एक ही चीज पर बार बार कर लग रहा है। वैट कहता है कि नहीं, जितना पर टैक्स दिया जा चुका है उसको काटने के बाद, उसको हटाने के बाद जो शेष बचेगा उसी पर टैक्स लगना चाहिए। देखिए, इसका नाम ही है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड। गेहूं कितने का है? तो वैट है 4%, तो 400, 16, 400 का 4%, 16। अब 400 पर दे चुके हैं, ये 1000 में तो 400 इंक्लूड है, तो 1000 माइनस 400, 600 का 4%। अब यहां बताइए, 2000 माइनस 1000 बराबर 1000 का 4%, यानी 80 रुपए। यानी राज्य सरकार को जहां 136 रुपए की प्राप्ति होती थी, अब राज्य सरकार को 80 रुपए की प्राप्ति हो रही है, यानी राज्य सरकार को 56 रुपए का लॉस हो रहा है। राज्य सरकार को 56 रुपए का लॉस हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी। अंत में केंद्र सरकार बहुत मनाई कि हे राज्य सरकार मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए। कहा ऐसे नहीं मानेंगे। 3 साल तक देना पड़ा क्षतिपूर्ति। कहा प्रथम वर्ष 100% देंगे, दूसरा वर्ष 75% देंगे और तीसरा वर्ष 50% देंगे। तब जाकर के राज्य सरकार स्वीकार की। कितना लॉस हुआ है यहाँ? तो प्रथम वर्ष 56 रुपया का 56 रुपया, और दूसरे वर्ष जितना लॉस होगा उसका 75%, और तीसरा वर्ष जितना लॉस होगा उसका 50%। कौन दिया? केंद्र सरकार। तब जाकर के इसको स्वीकार की। अब तो समझ गए होंगे बात, इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए जी, ऑनलाइन वाले आप लोग भी नोट कीजिए।
एक लाइन और लिख लीजिएगा इसमें। लिख लिए? लिखिए अब। मोड वैट और सेन वैट केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क से संबंधित है। मोड वैट और सेन वैट उसी में लिखना है। मोड वैट और सेन वैट केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क से संबंधित है। मोड वैट और सेन वैट केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क से संबंधित है। जबकि वैट जबकि वैट राज्य सरकार के बिक्री कर से जबकि वैट राज्य सरकार के बिक्री कर से वैट राज्य सरकार के बिक्री कर से, जरा सोचिए। मोड वैट को कहते हैं मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, माने वैट का संशोधित रूप मोड वैट है। जैसे इनको गेहूं खरीदना है, खरीदे बिना टैक्स का। गेहूं खरीदिए बिना टैक्स का। इनको मन कर गया मैदा खरीदने का, तो मैदा खरीदे। सर मैदा खरीदे, पुआ बनाए अपने घर में, खिलाएं इनको। तो मैदा खुद घर में बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको मन कर गया सुबह सुबह पाव रोटी खाने का, डबल ब्रेड, तो जो ये दोनों टैक्स नहीं दिए, सारा टैक्स का भार इन्हीं पर पड़ेगा। यानी अंतिम उपभोक्ता पर जो भार पड़ेगा, सारा भार पड़ेगा। यही है मोड वैट। पाव रोटी खाते हैं, मना करते हैं पाव रोटी नहीं खाइए, खाइए सारा भार लीजिए, सब टैक्स का भार इन्हीं पर। पाव रोटी खाते हैं। सेन वैट मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये केंद्र सरकार का वैट है। यानी इसको आज के डेट में आप कहते हैं उत्पाद शुल्क। उत्पादन पर जो टैक्स लगता है वही उत्पाद शुल्क है यहां। अब लिखिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लिखिएगा बाबू ऑनलाइन वाले, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तु और सेवाओं पर वस्तु और सेवाओं पर समान दर से लगने वाला कर। वस्तु और सेवाओं पर समान दर से लगने वाला कर जीएसटी कहलाता है। वस्तु और सेवाओं पर समान दर से लगने वाला कर जीएसटी कहलाता है। जीएसटी में 17 करें 17 करें टैक्सेज और 23 उपकरें शामिल है। 23 उपकरें शामिल किया गया। 23 उपकरें शामिल किया गया। 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से लागू
1 जुलाई 2017 से लागू यह एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 से लागू यह एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है। इसे गंतव्य आधारित कर भी कहते हैं। इसे गंतव्य आधारित कर भी कहते हैं। आधारित आधारित कर भी कहते हैं। बहुस्तरीय कर बहुस्तरीय कर एक कर हो गया। बहुस्तरीय कर एक कर हो गया। बहुस्तरीय कर एक कर हो गया। मतलब क्या हुआ? जैसे सब अप्रत्यक्ष कर अलग अलग थे, उत्पाद शुल्क अलग लगता था, सेवा कर अलग लगता था, सीएसटी अलग लगता था ना। तो अब सब क्या काम किया गया, जितने अलग प्रकार के कर थे उन सब करों को मिलाकर के एक कर दिया गया। चार चिड़ैया चार रंग, चारों है भेद रंग, और चारों को इकट्ठा करो चारों एक के रंग। चार चिड़ैया चार रंग, चारों है भेद रंग, और चारों को इकट्ठा करो चारों एक के रंग। वही है जीएसटी। पान, पान में पत्ता होता है अलग कलर का, चारों है भेद रंग। कौथ अलग कलर का होता है, चूना अलग होता है, कसेली अलग होता है, मसाला अलग होता है, सब अलग होता है ना। मुक्ताचार अचारों है बेदरंग, अचारों को इकट्ठा करो सब एक पन्ना में रख दे जाता है, सब हो जाता है लाल। वाह 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 वाह। तो अब बताइए, तो चारों जितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, सब अप्रत्यक्ष कर को एक मिला दिया, तो जैसे उसका कलर लाल हो गया, इसका कलर हो गया जीएसटी। सही कि गलत? हाँ। एक बात मैं देख रहा हूं, चरपानी से आप लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं पढ़ने में, चरपानी से ज्यादा आनंद ले रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब लिखिए जीएसटी का इतिहास। जीएसटी का इतिहास अंडरलाइन कीजिए, लिखिएगा। 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में वाजपेयी जी के कार्यकाल में, वाजपेयी जी के कार्यकाल में 2000 ईस्वी में वाजपेयी जी के कार्यकाल में नहीं लिखा क्या? पीछे वाला को भी नहीं किया। हे भगवान, तू लिख लिया हो, लिखा दे ओकरा, दिखा दे, लिखा दे, पीछे वाले को दिक्कत हो रही है। हाँ दिखा दे, कॉपी दे ना दे। हाँ कॉपी दे। तब तक ना लियो जब तक वो लिख ना ले। हाँ तो अपनी कॉपी उसको दे दे, उसी कॉपी तू ले ले। दे ये देना कॉपी, छोड़ना, हटा ना झंझट, उसको कॉपी ये दे दे, हटा। 2000 ईस्वी में वाजपेयी जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, गए हैं पश्चिम बंगाल?
सर, सर पश्चिम बंगाल नहीं गए, आप इनको घुमा दीजिए ले आकर के। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में, असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। एक समिति गठित की गई, समिति गठित की गई जिसे जीएसटी मॉडल, जीएसटी मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। जीएसटी मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। दो हजार तीन में 2003 में केलकर समिति का गठन किया गया। केलकर समिति, केलकर समिति, लिख दे क्या? केलकर, ये तो भारी तो नहीं था। केलकर समिति का गठन किया गया। 2004 में कुछ में कर देंगे। 2003 में केलकर समिति ने, केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने की सिफारिश की। जीएसटी लागू करने की सिफारिश की। 2006 में, 2006 में 2006 में 2006-07 के बजट में, 2006 में 2006-07 के बजट में पहली बार जीएसटी का उल्लेख हुआ। पी चिदम्बरम ने, पी चिदम्बरम ने, लिख दें क्या? पी चिदम्बरम ने 2010 में, 2010 में जीएसटी लागू होने की उम्मीद जताई। जीएसटी लागू होने की समय सीमा तय की, ऐसे कर दीजिए। 2010 में जीएसटी लागू होने की समय सीमा तय की। दो हजार दस में 2010 में भाजपा सरकार ने, भाजपा ने, सरकार नहीं, भाजपा ने 2010 में भाजपा ने जीएसटी के मूल ढांचे का विरोध किया। जीएसटी के मूल ढांचे, मूल ढांचे, मूल ढांचे का विरोध किया। 2011 में
संविधान संशोधन बिल तैयार किया गया। 2011 में संविधान संशोधन बिल तैयार किया गया। और यह 115वां संविधान संशोधन बिल था। और यह 115वां संविधान संशोधन बिल था। दो 2013 में जीएसटी बिल संसद में पेश किए जाने को तैयार हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध करते हुए कहा इसके लागू होने से 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। दो 2014 में लोकसभा भंग हो गई। 2014 में लोकसभा भंग हो गई। भाजपा सरकार बनी। और यह बिल समाप्त हो गया। भाजपा सरकार बनी और यह बिल समाप्त हो गया। कौन? यही 115वां। यह बिल समाप्त हो गया। दिसंबर 2014 को एक सौ बाईसवां संविधान संशोधन बिल संविधान संशोधन बिल 122वां लिखे है ना। संविधान संशोधन बिल जीएसटी से संबंधित संशोधन विधेयक जीएसटी से संबंधित बिल संशोधित बिल क्या लिखे? संशोधन बिल संशोधित संविधान संशोधन या संशोधित बिल पेश किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। 3 अगस्त 2016 को संविधान के
122 में जीएसटी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया। राज्यसभा ने पास कर दिया 3 अगस्त 2016 को। जी क्या लिखे? संविधान के 122 में जीएसटी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया, किंतु संशोधन के साथ। आठ अगस्त 2016 को 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। सोलहवां राज्य उड़ीसा था। 16वां राज्य उड़ीसा था जिसने पास किया। संविधान संशोधन बिल, एक मिनट, जीएसटी 16वां राज्य उड़ीसा था। जीएसटी बिल को पारित करने वाला, जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य, जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना है, किंतु यदि विकल्प में न हो, किंतु यदि विकल्प में न हो, किंतु यदि विकल्प में न हो तो असम आंसर बनेगा। असम आंसर बनेगा। जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य, नहीं फिर लिखिए, जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य, जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य असम। जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य असम। जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य असम। 8 सितंबर 2016 को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। हो गया? फुट गया? हो गया, वाह। और 122वां और 122वां संविधान संशोधन बिल, 122वां संविधान संशोधन बिल 101वां अधिनियम बन गया। अधिनियम मतलब एक्ट, 101वां अधिनियम बन गया। 122वां संविधान संशोधन बिल 101वां अधिनियम बन गया। 101वां। शेष चर्चा कल होगी। इसको समझा भी देंगे और आगे भी कर देंगे चर्चा।